नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। मैं हूं सपना, लेकर आई हूं वीएनएम की सुर्खियां। लेकिन उससे पहले नजर कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों पर। विश्व भर में कोरोना के अब तक 24 करोड़ 25 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके, जबकि भारत में संख्या 3 करोड़ 41 लाख के पार चली गई है। गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात में अब तक 8 लाख 26 हजार से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर, देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। आगरा में सफाई कर्मचारी की कस्टोडियल डेथ पर बवाल, परिजनों से मिलने जा रही प्रियंका गांधी हिरासत में। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का देश भर में विरोध, वडोदरा में निकली रैली। और वडोदरा में आवास योजना के फॉर्म लेने अफरा तफरी, भगदड़ में दबी महिला। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को आज फिर एक बार लखनऊ पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस बार वे आगरा में पुलिस कस्टडी में मारे गए सफाई कर्मी के परिजनों से मिलने जा रही थी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को 17 दिनों के भीतर दूसरी बार पुलिस ने हिरासत में लिया है। दरअसल वे आगरा में पुलिस कस्टडी में मृत सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि के परिजनों से मिलने के लिए आगरा जा रही थी, लेकिन आगरा एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा पर उन्हें रोक लिया गया और लखनऊ पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस की कार्यवाही पर प्रियंका ने कहा कि किसी की मौत पर उनके घर के परिजनों से मुलाकात करने दिए जाने से लॉ एंड ऑर्डर कैसे बिगड़ सकता है। आप लोगों को खुश करने के लिए क्या मैं लखनऊ के गेस्ट हाउस में आराम से बैठी रहूं? किसी को पुलिस कस्टडी में पीट पीट कर मार देना कहाँ का न्याय है। प्रियंका ने कहा कि जहाँ जाती हूँ वहीं रोक देते हैं, क्या रेस्टोरेंट में बैठ जाऊं? मतलब ये तो हद हो गई है, तो मैं कहीं जा नहीं सकती। मैं लखनऊ के रेस्ट हाउस में रहूं आप लोगों को खुश करने के लिए। दरअसल ये पूरा मामला आगरा के जगदीशपुरा मालखाने में से 25 लाख रुपए और 2 पिस्तल की चोरी के मामले का है, जिसके आरोपी अरुण वाल्मीकि की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, जिस पर वाल्मीकि समाज द्वारा आक्रोश जताते हुए पीड़ित के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी की मांग उठाई गई। आज तो हम यहाँ वाल्मीकि जयंती के पुष्पांजलि कार्यक्रम में एकत्रित होने आए थे। इस बस्ती में कार्यक्रम पहले से तय था जी, परंतु यहाँ आकर बड़ा दुखद समाचार मिला कि पुलिस ने एक वाल्मीकि नौजवान को थाने में मार दिया। पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए कि जो नाम नहीं बताया उन पुलिस अधिकारियों को जो इसमें दोषी हैं, आप बताइए कि अगर थाने के माल खाने से चोरी हो रही है तो कितना सख्त पैरा होता है, कितने ताले होते हैं, कितने दरवाजे होते हैं। एक सफाई कर्मचारी में कैसे घुस गया, उसके शराब पीने का लाभ निकाल कर ये पुलिसकर्मियों ने करा। एक चोरी भी पुलिसकर्मियों ने करी है और इसमें हत्यारे पुलिसकर्मी वाल्मीकियों को युवक को मारा, पुलिस ने मारा है। ये दबेगा नहीं मामला। पर समाज में ऐसी क्षति हुई है कि जो मन बड़ा उदास है, और मैं समझता हूँ कि हमारा समाज और हमारा पूरा हिंदू समाज इस चीज़ को लेकर बड़ा परेशान भी है कि ऐसे मौके पर प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार की क्षति हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहाँ तक शासन प्रशासन की बात है कि उनकी चोरी हुई है, पैसा चोरी हुआ, हथियार चोरी हुआ है, तो जो माल खाने का गेट और जो पीछे दीवार टूटी हुई है, तो जब क्या दीवार टूटती है तो आवाज़ नहीं आती क्या? और उस गेट का जो माल खाने का गेट है वहाँ पे हेड मौर्या साहब बैठते हैं, बाकी काम होते हैं। क्या दीवार टूटने की आवाज़ शासन प्रशासन के जो 24 घंटे वहाँ पे कर्मचारी बैठते हैं उन तक नहीं आई है? कहीं ना कहीं ये पूरा गोलमाल किया जा रहा है। प्रशासन की जो वर्दी पे दाग लगा है उसको ये छुपाने का कार्य किया जा रहा है। इस मामले आगरा पुलिस के अधिकारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अपना बयान दिया। पीएस जगदीशपुरा में 17 तारीख में थाना मालखाना अंतर्गत एक नाकाबंदी हुई थी। उस पे 25 लाख रुपया का चोरी मालखाना बक्सा से चोरी हो गया था। उसके आधार पर तुरंत मुकदमा दर्ज किया है। कल पुलिस ने एक अरुण नाम का व्यक्ति को पुलिस ने लिया है, उनसे पूछताछ किया है और पूछताछ में उन्होंने बताया हमने घटना का किया है, अंजाम दिया है और हमने पैसा घर पे रखा हूं। और उसके आधार पर पुलिस ने उनका
घर पे ले जाके पुलिस ने घर पे जाके रिकवरी किया 15 लाख रुपए पैसा, और पैसा रिकवरी करते समय उनका अचानक तबीयत बिगड़ा है, और उसके बाद तुरंत पुलिस और उनका परिवारजन साथ में उसका हॉस्पिटल लेके भागा। हॉस्पिटल लेके भागते हुए वहां हॉस्पिटल में जाने के बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ब्लड डेड घोषित किया है। वो सूचना हमको मिलते हुए मैंने तुरंत डीएम से रिक्वेस्ट किया, उसका पंचायतनामा मजिस्ट्रेट के माध्यम से होना है, और साथ साथ पैनल कंसर्न पीएम कराने के लिए एज पर एनएचआरसी गाइडलाइंस मैंने तुरंत रिक्वेस्ट किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमले का वडोदरा शहर में हिंदू संगठनों और जनप्रतिनिधियों द्वारा विरोध किया गया। बांग्लादेश में हिंदू मंदिर, इस्कॉन मंदिर और दुर्गा पूजा पंडालों पर हमले की घटनाएं पिछले कुछ दिनों से घटी है, जिस पर देश भर में काफी रोष का माहौल है। इस मामले वडोदरा के इस्कॉन मंदिर द्वारा एक रैली के जरिए जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर मामले पर आपत्ति जताई गई। हिंदुओं पर किए गए घातक हमलों का विरोध करते हुए सभी ने काला घोड़ा के पंचमुखी हनुमान से कलेक्टर कार्यालय तक पैदल यात्रा निकालकर कलेक्टर को आवेदन देकर विरोध व्यक्त किया। इस मौके पर सांसद रंजनबेन भट्ट, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत पटेल, इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष नित्यानंद महाराज, ज्योतिर्नाथ महाराज, नीरज जैन, भरत डांगर, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, डिप्टी मेयर नंदा जोशी समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही। जिस तरह से बांग्लादेश में हमारे मंदिरों को, बहुत बड़ी संख्या में मंदिरों को तोड़ दिया है, हमारी हिंदू संस्कृति को नाश करने का जो कृत्य हुआ है, इस वजह से पूरा हिंदू समाज भारत देश का बहुत ही दुखी है। आज वडोदरा इस्कॉन मंदिर की ओर से श्री कृष्ण भगवान की धुन बजाते हुए सभी लोग इस्कॉन मंदिर से जुड़े हुए सभी हिंदू समाज आज नित्यानंद प्रभु जी की आगेवानी में कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र देने के लिए जा रहे हैं कि ये जो भी हुआ है ये बिल्कुल दुखदायक है। हम हिंदू समाज को बहुत ही दुख हुआ है, और वो जो कार्य हुआ है, वो जो कृत्य हुआ है, कहीं भी हिंदू समाज ये चला नहीं सकता, और इसीलिए आज हम लोग कलेक्टर को आवेदन पत्र देने के लिए जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू समाज के ऊपर एक आक्रमण हो रहा है। हिंदू समाज के जो धार्मिक स्थान है, इस्कॉन के मंदिर है और अन्य सभी मंदिरों के ऊपर जो लघुमती समाज है बांग्लादेश में, ऐसे हिंदू समाज के ऊपर जो आक्रमण है, ये आक्रमण के सामने इस्कॉन मंदिर के माध्यम से आज कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र दिया जा रहा है, और ये आवेदन पत्र के माध्यम से भारत सरकार को ये सूचित करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि समग्र विश्व में जो हिंदू समाज है उनकी रक्षा की जिम्मेवारी भारत सरकार कर रही है, और भारत सरकार बाकी के सरकारों के ऊपर भी यही दबाव करे कि वहाँ के लघुमती की जवाबदारी वहाँ के सरकार की है, और ये जवाबदारी इनको पूर्ण करनी चाहिए। ये जो हमारा इस्कॉन मंदिर का आज का जो कार्यक्रम है, कीर्तन के साथ जो कार्यक्रम चल रहा है, ये कार्यक्रम में बड़ौदा शहर के सभी राजकीय पक्ष, सभी गणमान्य लोग आज उपस्थित हैं, और कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र देके इनकी जो बात है, इनका जो निर्णय है, ये निर्णय उनको बताने जा रहे हैं। कार्यक्रम में सभी लोग आज बड़ी संख्या में यहाँ जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से इस्कॉन मंदिर के संतों को और मंदिर को तोड़ा गया है, वो बहुत दुखदायक घटना है, और आज मंदिर के संतों के साथ हम कलेक्टर श्री के माध्यम से प्रधानमंत्री से एक आह्वान करना चाहते हैं, हम अपेक्षा भी रखते हैं कि हिंदू धर्म हमेशा हर धर्मों को मान सम्मान और रक्षा करने में पहचाना जाता है, लेकिन आज हिंदू धर्म पे हमला हो रहा है तो हिंदू धर्म के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम प्रधानमंत्री से आशा रखते हैं कि बांग्लादेश से बात करके जो मंदिर तोड़े गए हैं उनको पुनर्जीवित किया जाए, संतों की रक्षा किया जाए, क्योंकि हिंदू धर्म पूरे भारत देश में नहीं, पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ हिंदू धर्म के देवी देवताओं के मंदिरें ना हो। और हम ये भी बताना चाहते हैं, हिंदू धर्म जिस तरह से शांति से जाना जाता है, पहचाना जाता है, उसी तरह अगर धर्म पे बात आई तो धर्म की रक्षा करना भी जानता है, और उसके लिए हथियार उठाना की परिस्थिति आई तो वो भी उठा सकते हैं, लेकिन शांति से जो भी समाधान होता है वो पहले प्रधानमंत्री को लाना चाहिए। यही हमारी प्रधानमंत्री से आशा है। બાંગ્લાદેશમાં જે પ્રકારે ઘટનાઓ બની રહી છે અને એને કારણે હિન્દુ મંદિરો ઉપર અને ઇસ્કોનના મંદિર ઉપર જે પ્રમાણે હુમલો થયો છે તેના વિરુદ્ધમાં પ્રતિકાત્મક રીતે કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવા માટે વડોદરા ઇસ્કોન પરિવારના મુખિયા નિત્યાનંદ મહારાજની આગેવાનમાં સૌ અમારા સાંસદશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ, સૌ કાર્યકર્તાઓ, સૌ શુભેચ્છકો, સૌ અનુયાયીઓ પગપાળા યાત્રા કરીને અત્યારે કલેક્ટર ઓફિસ જઈ રહ્યા છીએ। આપ જોઈ રહ્યા છો એ પ્રમાણે મોટી સંખ્યામાં અહીંયા લોકો ઉપસ્થિત છે। વર્ષોથી આપણે એવું કહેતા આવ્યા છીએ
પાકિસ્તાનમાં ખૂબ ખરાબ સ્થિતિ પહેલાં હિન્દુઓની હતી, એ જ સ્થિતિ હવે બાંગ્લાદેશની અંદર પણ થવા જઈ રહી છે. બાંગ્લાદેશની અંદર મંદિરો પર હુમલા થાય, દુર્ગા પંડાલ તોડવામાં આવે, હિન્દુઓના ઘર લૂંટવામાં આવે, હિન્દુઓના ઘરમાં જઈને હત્યા થાય, આ પ્રકારની સ્થિતિ બાંગ્લાદેશની અંદર ઊભી થઈ છે. ત્યારે એની સામે જનજાગૃતિના ભાગરૂપે ઇસ્કોન પરિવાર દ્વારા આ યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. वडोदरा महानगर पालिका द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म वितरित किए जा रहे हैं, जिसमें अफरा तफरी का माहौल आज भी देखने मिला। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा हणी समेत की 4 जगहों पर प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 2132 आवासों के लिए फॉर्म वितरित किए जा रहे हैं, जिसकी मियाद भी अब बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। उसके बावजूद आवास आवंटन के फॉर्म के लिए 3 दिनों से लाभार्थियों की कतारें देखने मिल रही है। आज फिर एक बार EWS मकानों के फॉर्म लेने के लिए लोगों ने धक्का मुक्की और अफरा तफरी मचा दी। इस दौरान एक महिला भीड़ में दब भी गई। लोगों ने सुबह 7 बजे से ही फॉर्म लेने के लिए लाइन लगा दी थी और ये कतार डांडिया बाजार तक पहुंच जाने पर पुलिस को भी बुलाना पड़ा। इस दौरान लोगों को टोकन देते हुए एक संदिग्ध युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले पर लाभार्थियों ने रोष व्यक्त किया। લેડીઝોની લાઈન કરાવો તમે, આ લેડીઝો કેટલી જેન્ટ્સ જોડે ધક્કા ખાય છે અંદર, અને ટોકન આપે છે કે નહીં અંદર એ તો અમને જણાવો। આટલી લેડીઝો નાના છોકરા સાથે લઈને આવી છે તો કંઈક તો અમારે એટલી સુવિધા તો। इस मौके पर पहुंचे कांग्रेस के नेता नरेंद्र रावत और अम्मी रावत ने भी फॉर्म आवंटन के लिए सुचारू व्यवस्था की मांग की। જોઈ શકો છો કે ગઈકાલે હાઉસિંગના ફોર્મ લેવા માટેની જે ભીડ હતી, કોર્પોરેશનના સત્તાવાળાએ જાગવાની જરૂર હતી। જે પ્રકારે આર્થિક રીતે નબળા વર્ગો મકાન લેવા માટે અને એના ફોર્મના માટે આટલી ભીડ થતી હોય, ગઈકાલે કોર્પોરેશન સત્તાવાળા એટલે મેયર કમિશનરે વ્યવસ્થા કરવાની જરૂર હતી કે ફોર્મ મેળવવા માટે દરેક વોર્ડ વાઇઝ વિતરણ થાય અને તારીખો લંબાવવાની, જેથી લોકોને વિશ્વાસ આવે કે ફોર્મ મળવાના છે। પરંતુ કોર્પોરેશનના સત્તાધીશોને કોઈ રસ નથી। મોટી મોટી બિલ્ડિંગોની વાતો કરતા હોય, 22 માળ મકાનો બાંધી ક્રેડિટ લેવાની વાતો, ગગનચુંબીની વાતો, બુલેટ ટ્રેનની વાતો કરતા આ સત્તાધીશોને મારું એ કહેવું છે કે તમારી પાસે કોઈ વ્યવસ્થા છે ખરી? અત્યારે તાત્કાલિક ફોર્મનું વિતરણ બંધ કરાવી દરેકને ઘર આગળ વોર્ડ ઓફિસની અંદર આ તમામ હાઉસિંગના ફોર્મ મળે એવી વ્યવસ્થા કરવાની અમે માગણી કરી છે। અહીંયા વિરોધ પક્ષના નેતાએ તાત્કાલિક કમિશનરશ્રીને જાણ કરી કે અહીંયા તમે તાત્કાલિક એવી વ્યવસ્થા કરો કે આ તો અત્યારે બંધ કરો, કાલે એની પેપરમાં જાહેરાત આપો, દરેક વિસ્તારમાં તારીખ લંબાવો, જેથી કોઈ પણ માણસ ફોર્મ વગર વંચિત રહે નહીં અને દરેક વ્યક્તિને ફોર્મ મળે એ માટેની વ્યવસ્થા કરવાની છે। આટલી નાનકડી વ્યવસ્થા ન કરવાના કારણે લોકો સવારથી 3 વાગ્યાથી લાઈનમાં ઊભા રહે। મહિલાઓ પીવાના પાણી વગર અત્યારે બેભાન થાય એવી પરિસ્થિતિ, ધસારો થાય, કોઈને વાગે, આની કોઈ પડી નથી। એક તરફ કોરોનાને ફાંકો મારતા, કોરોનાની ગાઈડલાઈનની વાતો કરતા આ સત્તાધીશો માટે, આ લોકો માટે વ્યવસ્થા ઊભી કરવાની જરૂર હતી, એ કોઈ પણ વ્યવસ્થા થઈ નથી। આ બાબતે અમે તાત્કાલિક રજૂઆત કરી છે, લોકોને ફોર્મ મળે એવી વ્યવસ્થા કરવા માટે તાત્કાલિક પગલાં લેવાની માગણી કરી છે। वडोदरा के ARCH डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा वडोदरा की स्कूलों में इको स्कूल पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ARCH डेवलपमेंट फाउंडेशन एक सामाजिक संगठन है। इस संगठन द्वारा सामाजिक गतिविधियों को वडोदरा और आसपास के इलाकों में अंजाम दिया जाता है। इसी के तहत वडोदरा के स्कूलों में इको स्कूल नामक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसमें पर्यावरण को तवज्जो देने के लिए ग्रिड लाइन, सोलर पैनल, घन कचरे के निकाल के लिए ऑर्बन बिन यूनिट जैसी कई पहल की गई है। अभियान की शुरुआत याकुतपुरा की MES बॉयज हाई स्कूल से की गई। 4 गवर्नमेंट स्कूल में इको स्कूल प्रोजेक्टનું આજે શુભારંભ કરીએ છીએ, જેમાં વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ એન્વાયરમેન્ટ સસ્ટેનેબિલિટી માટે શરૂઆત માંડીને સોલાર પેનલ, વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ, ઇકો ક્લબ પ્રવૃત્તિઓથી પર્યાવરણ માટે બાળકો થકી અને સ્કૂલ થકી અનેક પ્રયાસો થશે। આજે MES સ્કૂલ યાકુતપુરાના પ્રાંગણમાં આ પ્રોજેક્ટનું વિવિધ પ્રેસ કોન્ફરન્સથી લોન્ચ કરવામાં આવે છે અને આવતા વર્ષોમાં વડોદરા શહેરની વધુમાં વધુ સ્કૂલોને આ પ્રોજેક્ટ દ્વારા લાભ મળે એવો અમારો પ્રયાસ છે। सो इको स्कूल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम प्रयत्न कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं, जो आने वाली जनरेशन है, वो एनवायरनमेंट के प्रति सेंसिटिव हो, सेंसिटाइज्ड हो, और वो लोग ये जो आज हमारी जनरेशन शायद नहीं कर पा रही है, वो आगे चल के वो काम को आगे बढ़ा सके। सो इको स्कूल में हमारा जो जिन स्कूल्स के साथ हम काम कर रहे हैं वहाँ पे सोलर पैनल इंस्टॉल करने में आए हैं। उसके साथ साथ वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी काम हो रहा है। हमने हर एक स्कूल में एक ऑर्बिन बिन इंस्टॉल किया है, जो कि NID के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। स्कूल में जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो स्कूल के प्रेमाइस में ही प्रोसेस होगा और उसमें से जो कंपोस्ट निकलेगा वो वहाँ के गार्डन में यूज़ हो सकता है।
इसके साथ साथ हर एक स्कूल ने एक प्लेज ली है जिसमें उन्होंने 5 पॉइंट्स पे निश्चय किया है कि वो लोग फॉलो करेंगे, जैसे कि वो हर एक स्कूल प्रमाइस को प्लास्टिक फ्री जोन बनाने का प्रयत्न है 2022 तक। इसके साथ साथ हर एक स्कूल में इको क्लब फॉर्म करने में आया है। इको क्लब जो है उसमें 12 स्टूडेंट हैं 9th और 10th ग्रेड के, और इको क्लब का काम ये है कि वो जो भी स्कूल में जितना भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड या ये प्रोजेक्ट के अंदर जो भी काम होगा उसका कोऑर्डिनेशन करना, बाकी बच्चों के तक वो अपना जो भी मैसेज है वो पहुंचाना, उनके साथ उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना। सो इको क्लब जो है एक तरह से पायोनियर है हर एक स्कूल में ये प्रोग्राम को आगे ले जाने के लिए। एमएस यूनिवर्सिटी के टेक्नोलॉजी फैकल्टी में NIRF रैंक के नाम पर खर्च किए गए 32 करोड़ का हिसाब मांगते हुए रजिस्ट्रार को आवेदन देकर जांच की मांग की गई है। वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा की टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैकल्टी में NIRF रैंक प्राप्त करने के लिए पिछले 3 साल से 32 करोड़ का खर्च किया गया है, जिसका हिसाब टेक्नोलॉजी टीचर्स फोरम के अध्यक्ष डॉक्टर KVR मूर्ति और संयुक्त सदस्य डॉक्टर निकुल पटेल ने MSU प्रबंधन से मांगा है, और तब तक तत्कालीन डीन और सिंडिकेट मेंबर डॉक्टर अरुण प्रताप के रिटायरमेंट के लाभ रोकने की भी मांग की गई है। द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटीની અંદર ફેકલ્ટી ઓફ ટેકનોલોજી અને એન્જિનિયરિંગ છે, જેણે NIRFના રેન્કિંગ માટે મિનિસ્ટ્રી ઓફ એજ્યુકેશનના પોર્ટલ ઉપર ડેટા સબમિટ કર્યો છે, જેમાં એવું બતાવવામાં આવ્યું છે કે છેલ્લા 3 વર્ષમાં 32 કરોડ રૂપિયા અલગ અલગ હેડમાં ખર્ચવામાં આવ્યા છે। તો એ સમય દરમિયાનમાં જે બી ડીન હતા તમારા ડીન અને સિન્ડિકેટ મેમ્બર ડૉક્ટર અરુણ પ્રતાપ, જે આ 31 ઓક્ટોબરે રિટાયર થઈ રહ્યા છે, તો આજે સેનેટ મેમ્બર તરીકે અમારી માંગણી છે કે આ જે કંઈ બી ખર્ચો થયો છે એમના કાર્યકાળ દરમિયાન થયો છે, આની નિષ્પક્ષ તપાસ થવી જોઈએ, અને જો તપાસ થાય આમાં કોઈપણ જાતનું એ દેખાય તો અત્યારે એમના તાત્કાલિક રિટાયરમેન્ટ બેનિફિટ્સ બધા સ્ટોપ કરવા જોઈએ, કારણ કે એક જવાબદાર અધિકારી જે સિન્ડિકેટ મેમ્બર હતા, ડીન હતા। તો આજે અમારી રજિસ્ટ્રારને અનુરોધ છે કે આ જે જ્યાં સુધી નાની નિષ્પક્ષ તપાસ ના થાય, આનો શ્વેતપત્ર બહાર ના આવે, આ બધા ખર્ચાનું ઓડિટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી જે સિન્ડિકેટ મેમ્બર હતા, જે ડીન હતા અમારા, એમના રિટાયરમેન્ટ બેનિફિટ સ્ટોપ કરવામાં આવે, અને જો આવું નહીં કરવામાં આવે તો રજિસ્ટ્રાર ઓફિસ પોતે રિસ્પોન્સિબલ થશે જો આવનારા દિવસોની અંદર આ કોઈપણ જાતનું ગેરરીતિ આવશે તો। આજે અમે રજિસ્ટ્રાર જે અમારા કસ્ટોડિયન છે યુનિવર્સિટીને એને અમે આ પત્ર આપીને સેનેટ મેમ્બર તરીકે जानकारी આપી રહ્યા છીએ। दिवाली की छुट्टियां नजदीक है और ऐसे में भावनगर और सूरत के बीच चलने वाली रो फेरी सर्विस फिर से शुरू कर सैर सपाटा का एक अच्छा अवसर लोगों को प्रदान किया गया है। भावनगर से सूरत के बीच घोघा हजीरा रोरो फेरी सर्विस कार्यरत थी, जो पिछले कुछ महीनों से बंद है, लेकिन अब दिवाली के त्यौहार और वैकेशन के चलते फेरी सर्विस को भावनगर और सूरत के बीच फिर से कार्यरत कर दिया गया है। दिवाली के त्योहारों में सैलानी इस घोघा हजीरा रोरो फेरी सर्विस का लाभ ले पाएंगे। 24 जुलाई को रोपेक्स फेरी सर्विस द्वारा जहाज को एनुअल मेंटेनेंस के लिए ड्राई डॉक पर भेजा गया था, जिसके चलते पिछले 2.5 माह से ये सर्विस बंद थी, जिसे फिर एक बार लोगों के लिए बहाल कर दिया गया है। VNM न्यूज में आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के उस पार खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए VNM न्यूज। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। नवरात्रि भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन वडोदरा की गरबा प्रेमी जनता के लिए गरबा के आयोजन लगातार जारी है। ऐसे में एक आयोजन शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में वडोदरा GTPL द्वारा किया गया।
शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में वडोदरा के रसोलाबाद के पास आए सिएस्टा क्लब हाउस में वडोदरा जीटीपीएल के अमित शाह और सेजल शाह द्वारा गरबा आयोजित किया गया। इस गरबा महोत्सव में वडोदरा के प्रसिद्ध गरबा गायक अतुल पुरोहित ने अपने सुर बिखेरे। बड़ी संख्या में सिएस्टा निवासी और उनके परिवार के गरबा खेलैयाओं ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस साल गरबा प्रेमियों को गरबा खेलने का आनंद कुछ कम ही मिला है। ऐसे में गरबा के इस आयोजन का गरबा प्रेमियों ने झूम कर लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में सांसद रंजन बेन भट्ट, मेयर केवल रोकड़िया, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, पूर्व मंत्री योगेश पटेल, विधायक जीतू सुखड़िया, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत पटेल, नगर सेवक मनोज पटेल, पूर्व विधायक बालकृष्ण शुक्ल, भूपेंद्र लाखावाला समेत के गणमान्यों की उपस्थिति रही। इस गरबा में वीएनएम टीवी गरबा क्वीन और प्रिंस कंपटीशन के गरबा खेलैयाओं को भी गरबा खेलने आमंत्रित किया गया था। वीएनएम टीवी के गरबा क्वीन प्रिंस के गरबा खेलैयाओं ने भी इस गरबा में गरबा घूमकर 2 साल से गरबा करने की चाहत को मानो इस मौके पर पूरा किया हो और बेहद खूबसूरत माहौल खड़ा किया।
આજે શરદ પૂનમની રાત છે તો કોરોનાના ગાઈડલાઇન્સ પ્રમાણે જે સરકારે આપણને શેરી ગરબાની છૂટછાટ આપી હતી તો એમાં મજા તો આવી પણ જે અમે ગ્રાઉન્ડ પર રમતા હતા ને એ મજા અમને નહોતી આવી પણ આજે અમારા બધાના ફેવરેટ અતુલ પુરોહિત એમના આજે ગરબા રમીને આજે અમને એવું લાગ્યું કે અમે 9 દિવસના ગરબા આજે જ અમે રમી નાખ્યા છે અને આજે અમે બહુ જ આનંદ પણ બહુ જ કર્યો છે એને ન્યૂઝ તરફથી અમને જે ગરબાનો અમને લાવો મળ્યો છે એ બદલ VNMને અમે ખૂબ ખૂબ આભારી છે અને બીજું કે અમારા સંગીતા મેમને પણ અમે આભારી છે કે અમને એમણે આ મોકો આપ્યો છે. અમે એકચ્યુઅલી 2 યર્સથી આમ તરસી રહ્યા હતા કે અમે ગરબા આમ ફ્રીલી રમી શકીએ. અમે લાસ્ટ ટાઈમ પણ એકબીજાના ઘરે જઈને ગરબા રમ્યા છે, બહુ સિક્રેટિવલી ઓર્ગેનાઇઝ કરીને કે બહુ ઓછા લોકોને ઇન્વોલ્વ કરીને કર્યા છે. પણ એ બધું આમ એટલું સેચ્યુરેશન આવી ગયું હતું એન્ડ થેન્ક્સ ટુ VNM કે અમને આજે આમ એક આઉટસોર્સ મળ્યો છે કે જેથી કરીને અમે ફૂલ ગરબા એન્જોય કરી શકીએ. અને સૌથી બધાના ફેવરેટ બધાના વાલા અતુલ પુરોહિત અતુલ દાદા આવ્યા હતા એટલે તો બહુ જ મજા કરી. એન્ડ લાઈક ગ્રાઉન્ડમાં જેવી રીતે રમતા હતા એવી રીતે આખું ગ્રુપ સજી ધજીને આવીને રમે અને એ જે મજા મળે એ વસ્તુ જ અલગ થઈ જાય આખી તમારી કે તમે શેરી ગરબામાં બી અમે ખૂબ એન્જોય કર્યું. બટ થેન્ક્સ ટુ VNM કે અમને આવી રીતે ટ્રેડિશનલી સરખી રીતે વ્યવસ્થિત રીતે ગરબા રમવા મળ્યા. જેમને એક VNM ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી કે તમે આટલા સરસ તૈયાર થઈને ડ્રેસઅપ કરીને આવો અને VNMમાં જેવી રીતે અમે એવરી યર રમીએ છીએ મસ્ત ટ્રેડિશનલ કપડાં પહેરીને એવી રીતે અમને આજે મોકો મળ્યો. થેન્ક યુ સો મચ VNM. આફ્ટર 2 યર્સ અમને જે આ મોકો મળ્યો છે તેના માટે લાઈક ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ થેન્ક્સ ટુ VNM કે એટલો સારો મોકો આપ્યો. એન્ડ શેરી ગરબા તો થાય છે, લોકો રમે બી છે, બટ જે 2 યર્સ પછી આટલું આમ ફ્રીલી રમવા મળ્યું એના માટે ફરીથી વન્સ અગेन थैंक्स टू VNM. स्पेशली अतुल दादा आए तो और ही ज़्यादा मज़ा आया. उनको हमने देखा और उनके म्यूज़िक पे हमने गरबा किया और बहुत खुशी है कि VNM के ज़रिए हमें ये मौका मिला. અમે આટલા દિવસથી 9 દિવસથી રમતા હતા તો ખરા પણ જે આજે મજા આવી ને એવી મજા ક્યારેય નથી આવી. આટલી ખુલ્લી જગ્યા મળી, આમ કરવાની એકદમ ખુલ્લીને કરી શકતા હતા, જગ્યા હતી, લોકો મસ્ત કરતા હતા. આટલા 9 દિવસ અમે ટ્રેડિશનલ ગરબા નહોતા કરી શકતા કેમ કે એવી સ્પેસ જ નથી મળતી પણ આજે એટલું મજા આવી. થેન્ક્સ ટુ VNM અને સંગીતા મેમ. આ 9 દિવસ અમે જે શેરી ગરબા રમ્યા એના કરતાં આજે જે આયોજિત કરાયું હતું VNMને થેન્ક્સ, બહુ જ બધું થેન્ક યુ અમને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપવા માટે. અમે અતુલ દાદાની સામે આટલું અમે ટ્રેડિશનલ ગરબા કર્યા. થેન્ક્સ ટુ VNM એન્ડ સંગીતા મેમ. વડોદરા સંસ્કારી નગરી એ સ્પેશિયલી એના ગરબા માટે ઓળખાય છે અને બરોડામાં જ્યારે VNMના ગરબાની વાત આવે ત્યારે સૌ કોઈ એના ટ્રેડિશનલિઝમ, એની ચપટી તાળી, એના થાપની રાહ જોતા હોય છે. 2 વર્ષથી ગરબા રમવા ના મળે અને જ્યારે મળે એ જ સાથે પોતાના ફેવરેટ આઉટફિટ્સ પહેરવાના, એ તાલ પર રમવાનું, એ મ્યુઝિકની રમઝટ અને ગરબાની રમઝટ, બસ એ જ. અને ફાઇનલી થેન્ક્સ ટુ VNM કે આ हमने अपॉर्चुनिटी मिली. रूस पर ड्रग्स लेने के मामले पिछले कई दिनों से जेल में बंद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत देने से NDPS कोर्ट ने फिर एक बार इनकार कर दिया है. क्रूज ड्रग पार्टी केस में आरोपी आर्यन खान की जमानत अर्जी एक बार फिर खारिज हो गई है. मुंबई की स्पेशल NDPS कोर्ट ने आर्यन समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को भी बेल देने से इनकार कर दिया है. 3 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए आर्यन 8 अक्टूबर से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है. आर्यन की 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी 21 अक्टूबर को खत्म हो रही है.
एनडीपीएस कोर्ट का फैसला आने के बाद आर्यन समेत अरबाज और मुनमुन के वकील जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। आर्यन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए एएसजी अनिल सिंह ने कहा कि रिकॉर्ड और सबूतों के आधार पर पता चलता है कि आर्यन पिछले कुछ सालों से ड्रग्स का नियमित सेवन कर रहा है और आर्यन काफी प्रभावशाली है। ऐसे में जमानत पर रिहा होने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ या उनके कानून से भागने की भी आशंका है। ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। दशहरा में फाफड़ा जलेबी खाने की परंपरा तो गुजरात के कई शहरों में है, लेकिन गुजरात के भावनगर में शरद पूनम के दिन ऊंधियू और दहीवड़ा खाने की भी परंपरा है। शरद पूर्णिमा के दिन को खास दिवस माना जाता है और इस मौके पर भावनगर में ऊंधियू और दहीवड़ा खाने की पुरानी परंपरा है। इस परंपरा के चलते भावनगर में आज जगह जगह नमकीन की दुकानों के बाहर ऊंधियू और दहीवड़ा की जमकर बिक्री हुई। सब्जियों के दाम इस साल बढ़े हुए होने की वजह से ऊंधियू के दाम भी बढ़े हुए देखने मिले, लेकिन फिर भी लोगों ने परंपरा को निभाते हुए ऊंधियू और दहीवड़ा खाकर शरद पूर्णिमा के दिवस को मनाया। मोंघवारी ने लईने काचा मालना भाव खूब ज वधारे छे। तेलना भाव, शाकना भाव एना कारणे 40% जेवी असर धंधा उपर अत्यारे देखाई रही है। ना साची बात है, गया वर्ष करता आ वर्षे काप घणो बधो मूक्यो छे कि मोंघवारी ने हिसाबे घणो बधो माल पछी फेंकी देवो पड़े, एना कारणे अमे माल बनाववामां पण काप मूक्यो छे। पिछले 2 सालों से कोरोना के कहर के चलते त्योहारों को पाबंदी के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन इस साल त्योहार मनाने की सरकार की इजाजत के चलते ज्यादा दाम चुकाकर भी लोगों ने ऊंधियू और दहीवड़ा खाने का मजा लिया। साहेब हूँ दर वर्षे ऊंधियू लेवा आऊँ छूँ, भाव ओछा होय, आखिर तो आसमान ने पहुंची गया है। 320 रुपया भाव है किलो ना, 7-8 हज़ार वाला तो भाई खाए ज न पगारदार रोजमदार बिचार मजूर माना तो लय ज न किलो कोई वस्तु भाव वधता गया। टमेटा 80-90 रुपया है, आखिर भाजी 400 रुपया है। बकालू तो एटलू मोंघू थी गયું अमथू रेग्युलर खावू हो तो न खवाय, कठोर सिवाय न खाए गए। अमे 8-9 हज़ार वाला पगार तो खाए ज न के ऊंधियू 320 रुपया किलो भार है बराबर ने। मोंघवारी एटली आसमाने पहुंची गई। बकालू तो कोई नानो माने 7-8 हज़ार वाला तो खाए ज नहीं एकवानो ने। बाटला में एटला भाव वध्या 900 रुपया बधाय में आसमाने भाव। पेट्रोल में आटलो भाव बधे वधतो जाए। नाना माणसों तो कोई जोतुं ज नहीं, कोई एटले कोई बस मोटा माणसों जे आવું થાય એને હાલે કે ન હાલે। नाना माणसों 8-9 हज़ार वाला खाए ज कोई वस्तु नहीं खाए एकवानो। बकालू ऊंधियू तो ठीक आजनो एक ज दिवस है, पण बकालू रेग्युलर तो खावा જોઈએ જ अमारे। ये 220 रुपया 250, 25 रुपया 250 कई रीतनु लेवू तो 250-300 रुपया दंड्यू अमारू। एमां केम हालू? अमे 8 हज़ार में पगार में काम करी साहेब। कच्छ के रण में तपती धूप और कड़ाके की सर्दियों के बीच नमक पकाया जाता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में नमक पकाने वाले लोग कई तरह की दिक्कतों से भी गुजरते हैं और सरकार से सहायता की आस लगा रहे हैं। कच्छ के छोटे रण में खारागोड़ा, जिंजुवाड़ा के रण में 2500 जितने परिवार नमक पकाने का काम करते हैं। नवरात्रि पूरे होते ही नमक पकाने वाले लोग अपने सामान के साथ फिर से रण में जाने के लिए तैयार हो गए हैं। नमक पकाने वाले लोग परिवार के साथ अपना सामान लेकर खुले आसमान की ओर चल पड़े हैं, जहां 8 महीने तक ठंड और धूप में खुले आसमान के नीचे ये लोग नमक पकाएंगे, जो हमारे भोजन को स्वाद प्रदान करेगा। लेकिन इस बार महंगाई के चलते इन लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। रण में बूंद बूंद पानी मिलना भी मुश्किल होता है। ऐसे में नमक पकाने वाले ये लोग सरकार से पानी के टैंकर उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। काई भी रण में जावे नोरता वरसाद नहीं એટલે વેલા હટ જાવે નકે નોરતા માં જતા કા તો નોરતા પહેલા જતા 8 મહિના રણ માં રહી મીઠું મીઠું પકવે પછી ઘરે આવે મે ત્યાં લાગી 8 મહિના અહીંયા રહેવાનું। અમે સામાન ભરીને જાવી નોરતા કરીને જાવી અમે 8 મહિના અહીંયા રહેવી બરાબર। પછી અમે 1000 લીટર પાણી લઈ જાવી અમે 2 મહિના રાખવી। એમાં અમારે નાવા ધોવાનું નહીં, ખાલી પીવાનું જ। વાહન ધોવામાં અમે ખાડા ખબૂચિયા ભરલાવી એમાં પછી તે છોકરા નાના છોકરા લઈ લઈને અમે રણમાં જાવી આ રાત તડકો વેઠવી। खेड़ा के सेना जवान हरीश सिंह परमार जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए हैं। उन्हें अरावली के धनसुरा में श्रद्धांजलि दी गई। खेड़ा के कपड़वंज के छोटे से गांव वणझारिया के 25 साल के हरीश सिंह परमार जम्मू कश्मीर में इन दिनों चल रही आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। उन्हें देश भर से श्रद्धांजलि दी जा रही है। गुजरात के अरावली जिला के धनसुरा में मैटर किंग ग्रुप द्वारा कैंडल मार्च के जरिए शहीद की आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई।
इस मौके पर हरीश सिंह अमर रहू के नारों के साथ शहीद के परिजन के लिए फंड एकत्रित किया गया। આપણા વીર જવાન શહીદ હરીસિંહ પરમારના જે એમને મા ભૂમિની રક્ષા કરતા જે બલિદાન આપ્યું એમના અનુસંધાને આજે દસપુરા ખાતે કેન્ડલ માર્ચ યોજવામાં આવ્યું અને અંતમાં તેમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી। गुजरात के अरावली के मोड़ासा में सर्दियों की शुरुआत में ही 3 दुकानों में चोरी की घटना से हड़कंप मच गया है। गुजरात के अरावली जिला के मोड़ासा में मेघरज रोड पर 3 दुकानों में चोरी की घटना सामने आई है। रात करीबन 2:30 बजे के आसपास अमूल पार्लर, ब्राह्मणी किराना और V7 मार्ट में चोरी की घटना घटी है, जिसमें लाखों रुपए के मुद्दामाल की चोरी कर भागते हुए चोर सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों को जल्द से जल्द पकड़कर पुलिस पेट्रोलिंग सघन बनाने की मांग दुकान मालिक कर रहे हैं। गई काल रात्रे 9 वागे दुकान વધાવ્યા પછી લગભગ 22:55 એટલે કે 11 વાગ્યાના આસપાસ અહીંયા દુકાનની અંદર તાળા તોડી અને અંદર ઘૂસેલ અને જે એક જ વ્યક્તિ લગભગ અંદર દેખાય છે, પરંતુ બહાર કેટલા છે દેખાતા નથી અને ચોરી કરેલ એમાં એક લેપટોપ લગભગ 50,000ની કિંમતનું તેમજ 40 થી 50,000ની કેશ, જેમાં 10ની નોટ, 20ની નોટ, 50ની નોટ અને રોકડું પરચુરણ પણ લગભગ 20-25 હજાર જેવું ગયેલ છે। બરાબર, પોલીસ પ્રોટેક્શન અહીંયા છે, પરંતુ સામે પોઈન્ટ પણ આપેલ છે, પણ અહીંયા કોઈ જાતની અહીંયા સંભાળ લેવામાં આવતી નથી। તો મારી વિનંતી છે કે અત્યારે શિયાળો છે, એક તો ઠંડીનું વાતાવરણ છે, એટલે નમ્ર વિનંતી છે કે જે પોઈન્ટ છે એ સત્વરે કાર્યરત થઈ શકે। બરાબર, એવી અપીલ સાથે હું વિરમું છું। ગઈકાલ સાંજે 8:30 દુકાન વધાવી અને ઘરે ગયેલો, સવારે વહેલા 4:45 અહીં દૂધની ગાડી આવી એટલે અહીં દૂધ ઉતારવા માટે આવ્યો। અહીં બહાર સફાઈ કરી તો ટેબલ મારા જે બહાર હતા એ ખસેલા लाग्યા। પછી તારા ચાવી લઈને તારું ખોલવા જો તો બંને તારા નીચે પડેલો હતો, એટલે મને ખબર પડી ગઈ કે તારા દુકાનમાં તારું તૂટ્યું છે। પછી મેં મારા બાબાને બોલાવી લીધો। એ પછી અમે દુકાન ખોલી, સીસીટીવી ચેક કર્યા તો 2:28 એક માણસ મારી દુકાનમાં અંદર ચોરી કરતો જોવા મળ્યો। લગભગ પૈસામાં 10ની અને 20ની 700 રૂપિયા જેવી નોટો હતી એ લઈ ગયો છે, અને એક નોકિયાનો મોબાઈલ હતો એ પણ લઈ ગયો છે। એ પછી સવારે જેમ જેમ દિવસ ચડ્યો એમ જાણવા મળ્યું કે આગળ આજ મારાથી આગળ એ V7 માર્ટ છે એમાં પણ ચોરી થઈ છે, અને બ્રહ્માણી જે પાર્લર છે એમાં ચોરી થઈ છે। તો આ ટાઉનનો છેલ્લો પોઈન્ટ હોવા છતાં જો ચોરી થઈ છે તો પોલીસને થોડી નજર રાખવી પડે અને સતત રાખવું પડે, અને આ કોણ રીતના ગુનેગારો છે એને શોધવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ। उत्तराखंड में कुदरत ने जो तबाही मचाई है उसमें अरावली जिले के भिलोड़ा के 4 लोग भी फंस गए हैं, जो वहां 4 धाम की यात्रा के लिए पहुंचे हुए थे। उत्तराखंड में बादल फटने से तबाही का मंजर चारों ओर फिर एक बार फैल गया है। गुजरात से 4 धाम की यात्रा पर गए कई लोग भी इस तबाही में फंसे हैं। अरावली जिले के भिलोड़ा तालुका के नापड़ा गांव से 4 लोग यात्रा के दौरान वहां पर अटक गए हैं। अच्छी बात यह है कि केदारनाथ से 50 किलोमीटर दूर वे अपनी होटल में सुरक्षित है और वहां से वापस अपने वतन आने के लिए बेकरार। अरावली जिला कलेक्टर द्वारा चारों नागरिक सुरक्षित होने की और उनके लगातार संपर्क में होने की जानकारी देते हुए कहा कि मौसम अच्छा होने पर जल्द से जल्द उन्हें वापस लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बेकाबू ट्रक ने मजदूरी करने घर से निकले 2 मजदूरों को कुचल दिया। हादसे में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नहटौर के गांव सलेमपुर के निवासी दुर्गेश और ओमपाल मजदूरी करने के लिए सुबह सवेरे घर से निकले थे। जैसे ही दोनों गांव से निकलकर सड़क पर पहुंचे तो पीछे से आ रहे एक बेकाबू ट्रक ने दोनों को कुचल दिया और ट्रक खाई में पलट गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि ट्रक के पलटने में दोनों मजदूरों के शरीर के चिथड़े उड़ गए। हादसे को अंजाम देने के बाद भाग रहे ट्रक चालक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया और सड़क जाम करते हुए मुआवजे की मांग की। घटना की जानकारी पाकर आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले पर काबू पाते हुए चक्का जाम हटवाया। ये लड़के खाना खा के अपने घर से, मजदूर राजमिस्त्री है एक लड़का, एक मजदूर है इनमें, तो ये काम पे जा रहे थे अपने। यहाँ से सलेमपुर से अपनी पंचायत के हैं दोनों, ये सलेमपुर से आए जो है जा रहे थे, पीछे से गाड़ी आई, इन्होंने पीछे दोनों को चले गए। जो गरीब आदमी हैं इन्हें कोई आर्थिक सहायता मिल जाए। अभी कोई जनप्रतिनिधि नहीं आए, ना विधायक आए और ना सांसद आए, ना एसडीएम साहब आए, ना डीएम साहब। ये भी कह रहे थे डीएम साहब या एसडीएम साहब आ जाए कोई जो हमें थोड़ा सा संतुष्टि दे दें, तो अभी तक कोई नहीं आया। गुजरात के चोटिला में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही एक और बार तब उजागर हुई जब एक शख्स को वैक्सीन का दूसरा डोज बाकी होने के बावजूद सर्टिफिकेट मुहैया करवा दिया गया। गुजरात के चोटिला में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना से बचने के लिए जोरों शोरों से वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। इसी बीच
चोटिला में एक नागरिक को वैक्सीन का दूसरा डोज बाकी होने के बावजूद मोबाइल पर दूसरा डोज लिए जाने का मैसेज और वैक्सीन सर्टिफिकेट मिलने से असमंजस देखी गई। રસિકભાઈ મંડી જેઓ આ રહ્યા તેમને તારીખ 16 જૂન 2020ના પહેલો ડોઝ લીધો હતો। હવે બીજો ડોઝ આજે સવારે લેવા જવાનું અમે વિચારી રહ્યા હતા ત્યાં તો હમણાં મારા એમના મોબાઈલમાં સર્ટિફિકેટ આવી ગયું અને મેસેજ પણ આવ્યો કે બીજો ડોઝ તમે લઈ લીધો છે। જેવો બીજો ડોઝ હજી લીધો નથી, સરકાર દ્વારા હવે તમને બીજો ડોઝ આપવામાં આવશે કે નહીં આવે તે અંગેની મારી રજૂઆત છે। તેમને બીજો डोज जल्दी में जल्दी। जूनागढ़ के केशोद में दिवाली के मद्देनजर पटाखा मॉल शुरू किया गया है, जहां रियायती दरों पर पटाखे बेचे जा रहे हैं। गुजरात के जूनागढ़ के केशोद में गौरक्षक पांजरापोड़ द्वारा गायों के हित में पटाखा मॉल शुरू किया गया है, जहां रियायती दर पर पटाखे बेचे जाएंगे और यहां से होने वाली इनकम गायों के हित में इस्तेमाल की जाएगी। साथ ही गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार के लोग भी दिवाली में पटाखे का आनंद ले सके, इस आशय के साथ गौरक्षक पांजरापोड़ द्वारा पटाखा मॉल शुरू किया गया है। केशोद गौरक्षक पांजरापोड़ आयोजित राहत दरे फटाकड़ा मॉलनु लोको एनो वधुमां वधु लाभ लई सके, राहत दरे खरा अर्थमां राहत दरे फटाकड़ा मळे ए अर्थमां अमे फटाकड़ा मॉल आ पहेला पण अमे पतंग महोत्सव पतंग वखते 14मी जान्युआरी संक्रांत होय त्यारे पतंग वखते पण अमे मॉल करेलो। केशोदनी गौप्रेमी जनताए एने खूब साथ अने सहकार आपेलो અને એવો જ સાથ અને સહકાર આ અમારા ફટાકડા મોલની અંદર પણ કેશોદની ગૌપ્રેમી જનતા 100% આપશે એવી અમને પૂરેપૂરી ખાતરી છે। गुजरात के लखतर के एक गांव में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के भागरूप बच्चियों को कढ़ाई का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर के कड़म गांव में अहमदाबाद के फार्म और अमीहा संस्था द्वारा महिला सशक्तिकरण को बल देते हुए निःशुल्क 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। कड़म गांव के सरपंच शक्ति सिंह राणा के सहयोग से अहमदाबाद के फार्म और अमीहा कंपनी द्वारा इस सामाजिक गतिविधि को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें बच्चियों को कढ़ाई सिखाई जा रही है ताकि आगे चलकर वे आत्मनिर्भर बन सके। मारू नाम पंड्या वर्षा है। हूँ अमीहा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड में काम करूँ छूँ। अमारी कंपनी तरफ थी अमारे एग्रीकल्चर में अमे काम करीए छे। अमारी कंपनी अने जे खेडूतो छे ए खेडूतो ऊपर काम करी रही छे અને ખેડૂતોની જે દીકરીઓ છે એને અમે ભરત ગૂંથણ શીખવાડીએ છીએ જેથી કરીને એ પોતાનો ખર્ચો કાઢી શકે, માતા પિતાને થોડી મદદ કરાવી શકે અને પોતે સ્વનિર્ભર પોતાના પગભર ઊભી રહી શકે એવી નાની મોટી અમે કામગીરી ભરત ગૂંથણ દ્વારા શીખવાડીએ છીએ કે ઘરે બેઠા બેઠા પોતાની રોજગારી ઊભી કરી શકે। એવા અમે લખતર તાલુકાના અલગ અલગ ગામડાઓમાં આ પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ રાખી છે અને અમે આવા છોકરીઓ માટે અને ખેડૂતો માટે બહેનો માટે નવા નવા प्रयासों में करता रहीशु। मध्य प्रदेश के मंदसौर में केंद्र सरकार की अफीम नीति 2021-2022 के तहत किसानों को अफीम के पट्टे आवंटित करने का काम शुरू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भारी मात्रा में अफीम की खेती होती है। कुछ दिनों पहले ही केंद्र सरकार ने अफीम नीति 2021-2022 का ऐलान किया है, जिसके तहत 30 अक्टूबर तक किसानों को अफीम के पट्टे वितरित करने का काम शुरू किया गया है। मंदसौर के अफीम गोदाम रोड पर बने केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के कार्यालय पर किसानों को पट्टे वितरित किए जा रहे हैं, जिसमें किसानों को उनके बीते वर्ष की मार्जिन की गुणवत्ता के आधार पर जमीन के अलग अलग पट्टे दिए जा रहे हैं। अफीम कार्यालय आए हुए हैं। अफीम पट्टा वितरण का काम चल रहा है, आज ही से शुरू हुआ है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। किसानों के लिए पानी पीने की व्यवस्था है, बिछात की व्यवस्था है, जो बैठ नहीं पाता है उसके लिए कुर्सी की व्यवस्था है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। यहाँ मार्फिन के आधार पर पट्टे दिए जा रहे हैं। 6 आरी से लगाकर 10 आरी और 12 आरी 6-2 पॉइंट से ऊपर वाले के पट्टे दिया जा रहा है। 4-2 के ऊपर वाले के पट्टे दिए जा रहे हैं और 5 से ऊपर वाले के 10 आरी है। अच्छा, 6 के समथिंग 6 के करीब 12 आ रही मिले। कुछ पट्टे 4 के अंदर जो मार्फिन बैठी है उसके पट्टे कटे भी है। गुजरात के लिमड़ी के चूड़ा गांव में सुन्नी मुस्लिम समाज ने पहली बार सामूहिक विवाह का आयोजन कर एक नई पहल की है, जिससे शादी ब्याह में होने वाले फिजूल खर्च को बचाया जा सके।
गुजरात के सुरेंद्रनगर के लिमड़ी के चूड़ा गांव में ईदे मिलादुन नबी के मौके पर सुन्नी मुस्लिम समाज का पहला सामूहिक विवाह आयोजित किया गया, जिसमें 7 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। चूड़ा के मुस्लिम समाज द्वारा यह आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात राज्य के कैबिनेट मंत्री वन और पर्यावरण मंत्री किरीट सिंह राणा मुख्य मेहमान के रूप में उपस्थित रहे। सभी उपस्थितों ने मुस्लिम समाज की इस पहल को सराहा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राजनीति में 40% महिलाओं को हिस्सेदार बनाने की बात कही है, जिस पर कांग्रेस की नेता शबाना खंडेलवाल ने खुशी जताई। देश की संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात 2 दशक से चल रही है, लेकिन आज तक महिला आरक्षण बिल संसद में कानून की शक्ल नहीं ले पाया है। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान कर इस डिबेट को और आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने इस बात पर भी जिक्र किया कि यूपी में आरक्षण बढ़ेगा तो देश में भी बढ़ेगा। इस पर खुशी जताते हुए उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की नेता शबाना खंडेलवाल ने प्रियंका गांधी के इस निर्णय की सराहना की। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। प्रियंका गांधी जी ने आज महिलाओं की 40% की भागीदारी की बात की है और हमें पूरा यकीन है। हालांकि ये इससे पहले भी हमारी जो प्रेरणा स्रोत हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 33% महिलाओं की भागीदारी की बात पहले भी की थी। राजीव जी ने भी ये सपना देखा था कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े। राहुल जी ने भी ये लड़ाई लड़ी और हमेशा से कांग्रेस पार्टी महिलाओं के साथ खड़ी रही है। मगर इस बार टिकटों में जो 40% की भागीदारी की बात प्रियंका गांधी जी ने कही, उन्होंने जो नारा दिया कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और हम कहेंगे कि दुश्मन से भिड़ सकती हूँ, तो आज वो सपना साकार होता नजर आ रहा है और हमें पूरा यकीन है कि प्रियंका गांधी जी वो शख्सियत है कि जो वो कहती हैं वो करती हैं। अगर उन्होंने कहा है कि महिलाओं की भागीदारी 40% रहेगी, तो निश्चित तौर पर देखिएगा कि इस बार महिलाओं का जन सैलाब उमड़ेगा और महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी। गुजरात में प्रसिद्ध तीर्थधाम शामला जी है, जहां शरद पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। शामला जी गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थधाम है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में भक्तजन शामला जी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आज शरद पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में भक्तों का मंदिर में तांता लगा। सभी भक्तों ने भगवान शामला जी के दर्शन कर धन्यता का अनुभव किया। कोरोना गाइडलाइंस के चलते मंदिर परिसर में सादगी के साथ शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। वीएनएम न्यूज स्टूडियो से ये थी दिन भर की खबरें। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। डेली हंट, IPTV, रॉक टीवी, जॉय टीवी पर आप 24 घंटे वीएनएम न्यूज देख सकते हैं और खुद को रख सकते हैं खबरों से अपडेटेड। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।